हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं क्लास है, कला वर्ग। राजनीति विज्ञान में आपका जो लेसन चल रहा था वो धर्मनिरपेक्ष के बारे में लेसन चल रहा था कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। इसके बारे में अपन कल भी चर्चा की थी, परसों भी, इससे पहले भी चर्चा की जा चुकी है। आज तारीख जो है 15/12/2020 है। देखिए, अपन जो मॉडल पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन भारतीय मॉडल के बारे में। भारतीय धर्मनिरपेक्ष का मॉडल अपन पढ़ रहे थे, इससे पहले आपको करवाया जा चुका है कि धर्मनिरपेक्ष के बारे में भारत में क्या विचार है, किस प्रकार के हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। देखिए, संकल्पना के लिए महत्वपूर्ण तत्व जो है, इस पर हम विस्तार से अपन चर्चा करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, इसमें दो जो डायग्राम बने हुए हैं, एक लड़की एक लड़का जो है कुछ कहना चाहता है, वो देखिए क्या कह रहा है। फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी थी। क्या तुम्हें इस निर्णय के बारे में कोई गर्मा गर्म बहस याद है? हाँ, याद है। हाँ, मुझे याद है। ये आश्चर्यजनक भी है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह के धार्मिक प्रतीक धारण करना और दिखाने पर कोई रोक टोक नहीं है। फ्रांस में हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अपने धर्म को कैसे भी अपना सकते हैं, कैसे भी जो है को प्रतीक चिन्ह जो है, धार्मिक चिन्ह है, वो लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि धर्मनिरपेक्ष विचार को किस तरह से भारत में देखा गया है, ये फ्रांस के तरीके से भिन्न है। ये कि भारत में जो धर्मनिरपेक्ष को अलग दृष्टि से देखा जाता है और अदर देशों में अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष को कौन सी चीज़ें विशिष्ट बनाती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भारत को जो धर्मनिरपेक्ष के लिए कौन सी चीज़ जो है स्पष्ट बनाती है, वो देखिए। भारतीय धर्मनिरपेक्ष कौन सी चीज़ जो है विशिष्ट बनाती है? सर्वप्रथम ये गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ है। गहन मानी धार्मिक विविधता मानी अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग धर्म पाए जाते हैं। इसलिए ये जो चीज़ आई है ना सामने, वो इसलिए कारण है क्योंकि अलग अलग धर्म हैं। यहाँ विविधता पश्चिमी जो है आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज़ है। जो विविधता थी वो पश्चिमी जब तक विचार नहीं आए थे, जब विदेशी देशों के जो विचार नहीं आए थे, उससे पहले से ही चली आ रही है। भारत में पहले से ही अंतर्धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी, पहले भी मौजूद थी। बहरहाल हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक के वर्चस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है कि सहिष्णुता का मतलब होता है ग्रहण करना, अपनाना, ठीक है। इसलिए सहिष्णुता के हर किसी को ऐसा मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्राय सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हमें में उन लोगों के जो है प्रकाश करने की क्षमता पैदा करती है जिसे हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यह उस समाज के लिए तो भारी गुण है जो किसी बड़े घरेलू से उभर रहा हो, मगर शांति के समय नहीं, जब लोग मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हो, उस वक्त सामने आती है। इसके बाद पश्चिमी आधुनिक के आगमन से भारतीय चिंतकों में अब तक उपेक्षित और आशय माने अलग समूह से अलग पर रही समानता की अवधारणा को किस तरह से ला दिया है। उसने इस धारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया, और उसने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को उद्घाटित किया है। इससे भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच में अंतर क्रिया शुरू हो चुकी है, मानी अंतर विरोध होना चालू हो चुका है। फलस्वरूप जिसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विशिष्ट रूप ग्रहण किए हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता से अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। उसने हिंदुओं के अंदर दलित और महिलाओं को उत्पीड़न और कई बातें जो है सामने आई है, महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न हुआ है। देखिए, भारतीय मुसलमान और ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति जो भेदभाव जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरे के समान रूप से विरोध किया है। ये समस्या कब आती है? जब अल्पसंख्यक जाति होती है और बहुसंख्यक जाति में निवास करती है, उस समय इस समस्या सामने आती है। इसलिए इस प्रकार ये जो है मुख्य धारा ही पश्चिमी धार्मिक है, उसकी जो है पहली महत्वपूर्ण विभिन्नता है। इसी से जुड़ी है दूसरी विभिन्नता जो है भारतीय धर्मनिरपेक्ष का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक आज़ादी से मानी जाती है। इसके अंदर हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी दुख की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है कि किस प्रकार जो है कायम रखी जाए। एक तीसरी विभिन्नता ये है कि चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मसले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है,
अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी है। इसलिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है, माने छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसलिए भारतीय राज्य में बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए गए हैं। बहरहाल प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच में पूर्ति से संबंध विच्छेद के किए बिना कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? तो भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बहुत ही इसी वजह से बरकरार रहा है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है, इसलिए बरकरार रहा है क्योंकि न तो वो धर्मतांत्रिक है और न ही किसी धर्म को राजधर्म में मानता है। इसलिए भारत में ये धर्म जो आज तक भी विराजमान है और आगे से आगे चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि भारत में किसी प्रकार के वैमनस्य नहीं है, ना तो राज्य किसी धर्म को महत्व देता है, ना किसी धर्म के बारे में वो सोचता है, सभी को समानता का व्यवहार करता है। इसी नीति के चलते हुए अमेरिकी शैली में धर्म के विलय हो सकता है, जरूरत पड़ने पर उसके संबंध में भी बना सकता है। भारतीय राष्ट्रीय धर्म अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। ये बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाई से झलकती है। वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम जो धर्म हैं, तमाम धर्म में अल्पसंख्यक को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने चलाने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें राष्ट्र की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता और समानता को मूल्य बढ़ावा देने के लिए भारतीय सत्ता की तमाम जटिल रणनीति अपना सकती है। जो अल्पसंख्यक धर्म है और वो अगर बढ़ना चाहता है या उसका विकास करना चाहता है या शैक्षणिक संस्थाएं खोलना चाहता है वो धर्म के मामले में, तो राज्य उसमें सहायता कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए सहयोग कर सकता है। बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जटिलता सर्वधर्म स्वभाव के मुहावरे से क्यों संभावित नहीं हो सकती। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण अस्तित्व या अंतर्धार्मिक सहिष्णुता है तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य शांतिपूर्ण अस्तित्व व सहिष्णुता में काफ़ी आगे तक जाता है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्म के प्रति सम्मान की भावना है तो इससे एक अस्पृश्यता कही जा सकती है। अगर समान रूप से सभी धर्मों को माना जाता है, लेकिन एक धर्म को अगर समान बनाया जाए सबके लिए तो संभव नहीं है। जिसे स्पष्ट करना जरूरी है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्म में राजसत्ता को सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। ऐसी हस्तक्षेप हमारे धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए धर्म के स्तर पर जो है मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार नहीं हो सकते। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे। यह गठित धर्मों के अनुसार पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति देता है। अब भारत के धर्मनिरपेक्ष की आलोचनाएं भी की गई हैं, और आलोचना क्या की गई है वो देखिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष की आलोचनाओं का विषय बना रही है। आलोचनाएं क्या है, इसके हम धर्मनिरपेक्ष को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली आलोचना है धर्म विरोधी। तो धर्म विरोधी क्या है? पहला, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। हम शायद ये पाने में सफल हुए हैं, दिखाने में ये सफल हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। यह धर्म विरोधी होने का प्राय नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन हमने ये पहले देखा है कि धर्मनिरपेक्ष धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। इसलिए अतएव ये धार्मिक पहचान का खतरा पैदा करने के बजाय उसकी हिफाजत करने का महत्व देती है या कोशिश करती है। हिफाजत का माने रक्षा करने की करती है। बेशक ये धार्मिक पहचान के मतांध हिंसक दुराग्रही औरों का विस्तार करने वाले, अन्य धर्मों के प्रति घृणा रखने वाले, उत्पन्न करने वाले रूप में अवश्य चोट करती है। इसलिए वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि किस चीज़ पर चोट की जाए या किस चीज़ पे नहीं, बल्कि यह है कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उसके योग्य है या नहीं। ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए धर्म विरोधी जो होते हैं वो इस प्रकार की भावना फैलाते हैं, ये हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हमारा धर्म
सबसे ऊपर है। इसलिए आपको जो टॉपिक करवाया गया है धर्म के मामले में और भारतीय धर्म की आलोचनाओं के बारे में पहला पॉइंट आपको करवा दिया गया है, जिसका नाम है धर्म विरोधी। ठीक है, आगे और भी हैं कुछ आलोचनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा आगे आने वाली क्लास में आपके सामने की जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद।